प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से इस शाम के समय में, सुबह के समय में प्रभु ने हमको संभाल कर रखा, उसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आज की इस मीटिंग को प्रभु ने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं जीसस वार्ड पावर ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं और परमेश्वर आप लोगों को कुशल मंगल रखा, उसलिए प्रभु को सबको धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं आप लोग प्रभु में है और स्वस्थ चंगे हैं, उसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद आज की इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज की इस मीटिंग को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। वचन की तू बातें कर प्रभु जी, तू दया, तू अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। गाने के माध्यम से तू आराधना पाए और वचन के द्वारा तू आराधना पाए पितामेश्वर। जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में तू अद्भुत से बहुताई से तू आशीष को दे पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। रिबा संदना खुशुदुलो खुरी अंदना सिद्धि रिबाला वाला रिबा लबा शखा रबंदनो खुशुदुलो खुरियाला। प्रभु जी, हम कभी सुनने वाले नहीं, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ऐसे तू दया अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारे बीच में तू डेरा करके बातें कर और तू दया कर प्रभु जी। प्रभु जी, तूने हमारा प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवन में होने पाए। गाने के माध्यम से तू आराधना पाए, वचन की द्वारा पे तू आराधना पाए। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, हम लोग बहुत पुण्य गाना है और सब हम जानते हैं, ज्यादातर सब कोई जानते हैं, और जो नहीं जानते वो लोग भी हम लोग सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू भी है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू भी है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे
वचनों से ये भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से ये भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना के माध्यम में आएंगे और परमेश्वर के पास हम लोग आके वचन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर के जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आप जहीं के भी हो, आज मोबाइल के माध्यम से आप देख रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी अगर आप मैसेज को देख रहे हैं, तो प्रभु आप लोगों के बीच में है। और हम जब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कहीं पर भी दुनिया के कोई भी कोने में अगर आप बैठे हैं प्रभु के नाम में, तो प्रभु वहां पर उपस्थित है और उस जगह में परमेश्वर आपके बीच में बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और वचन के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की इस विशेष पितामेश्वर मीटिंग को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं और तेरे लोगों के सामने, तेरे बच्चों के सामने पिता, उनके बीच में तेरा सही वचन को दे। रिखांदना माशुदुल्लो खुरियारा, प्रभु जी वो लोग उस वचन को समझने पाए, ऐसे तू बातें कर प्रभु जी। मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तू बातें कर, हर एक को तू दया कर, अनुग्रह कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज की सभा में तू दया, तू अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर हर एक के बीच में तू बातें करेगा प्रभु जी। केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करके तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर। हर एक को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है, धन्यवाद देते हैं। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु ने इस सुंदर समय को दिया और हम लोग देखते हैं कि ये क्रिसमस का दिन चल रहा है, क्रिसमस के समय चल रहा है। जगह जगह में, घर घर में केक बांटा जा रहा है और केक और क्रिसमस ट्री, मिठाई, बहुत सारे चीज घर में किसी किसी के कल्चर के हिसाब से कोई अलग कुछ चीज को भी बना के घर में आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेके बहुत सारे लोग आनंद मना रहे हैं। मेरे प्रियो, ये समय बहुत ही अच्छा समय है कि परमेश्वर ये समय में हमारे बीच में बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करता है। क्रिसमस का दिन एक ऐसा दिन त्योहार है कि हम सब एकजुट होके और उस समय में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत तरीके से कार्य करता है। कब करता है ये मेरे प्रियो? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। मगर कुछ मैं इसके क्रिसमस के खिलाफ भी नहीं हूं और खिलाफ भी हूं, दोनों तरफ से मेरे को बोलने से मैं दोनों तरफ से जाऊंगा। खिलाफ इसलिए हूं मेरे प्रियो, आज मसीह समाज में, क्योंकि मैं 25 दिसंबर तो बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं है कि 25 दिसंबर में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए हैं बोल के, मगर ये बात मैं बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए हर वक्त जन्मदिन है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते, तभी आपके जीवन में क्या होता है? आनंद आता है। साल में एक बार हम आनंद करेंगे, बाकी दिन हम दुख में रहेंगे, ये ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त आपके जीवन में क्या होना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं टॉपिक को रखा हूं, यीशु का जन्म कब हुआ। ठीक है ना, मेरा टॉपिक ये है कि हम यीशु का जन्म कब हुआ। मगर हम जब पवित्र बाइबल को अध्ययन करते तो वहां पर हम कहीं पर भी नहीं देखते कि दिसंबर 25 में हुआ है बोल के। मगर हम इतना बोल सकते, प्रभु यीशु मसीह धरती में जन्म लिया। कब लिया, कौन सा वक्त लिया, कौन समय में लिया, ये हम नहीं बता पाएंगे। मगर हमारा बाइबल बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमारे उद्धार के लिए, हमको पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में जन्म लिया।
हालेलुया। मगर मेरा बोलने का इसलिए मैं दुख भी है और खुश भी हूं कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया जगत में, उसलिए मैं खुश हूं। और दुख इस बात का है कि आज मसीह समाज प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी क्रिसमस तो हम मनाते हैं, कैंडल बनाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, मीट मछली और बहुत सारे केक और मिठाइयां लोगों को बांटते हैं। मगर जिस दुख इस बात का है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उस दिन नहीं करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम वचन में देखते हैं कि हम लोग यूहन्ना 3:16 में बहुत सारे लोग हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपको यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है। जिस तरह से हम क्रिसमस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उसी तरह प्रभु परमेश्वर ने भी क्या किया, यीशु मसीह को जगत को गिफ्ट किया है। ये ऐसा गिफ्ट है, इस गिफ्ट को जब आप लेते हैं ना, तो ये गिफ्ट आपको जीवन के अंत तक, मरने के बाद भी ये गिफ्ट आपके साथ रहेगा मेरे प्रियो। और जगत का गिफ्ट ऐसा चीज है, वो रह के भी आप आज आपको दे रहा तो कल वो गिफ्ट क्या हो जाता, नाश हो जाता है। मगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा गिफ्ट है, परमेश्वर ने ऐसा गिफ्ट को दे दिया है कि आप मरने के बाद भी वो गिफ्ट को आप ले सकेंगे। और जो मनुष्य को चाहिए, मौत का डंग से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाया है। मनुष्य मर जाता, मिट जाता, सब कुछ उसके मिट्टी में हो जाता है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन में मृतकों में से जी उठा, उसी तरह आपको भी क्या करेगा, वो एक दिन आपको जिलाएगा। ये वादा आपको किया, ये ऐसा गिफ्ट को दिया है प्रभु ने। हालेलुया। मनुष्य मौत का डर मनुष्य के अंदर में रहता है। उस मौत को, डर को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। आप परमेश्वर के साथ आपको क्या करने जा रहा है, रिश्ता जुड़ाने जा रहा है। ये बात हम प्रभु के बारे में बताने के लिए मसीह समाज में आज क्या कर रहे हैं। हम क्रिसमस जब आया तो मैं बाहर का दुनिया को नहीं जानता, मगर हमारा उड़ीसा के अंदर में बहुत सारे जगह में सुंदर, जैसे हम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोग क्या करते हैं, क्रिसमस तो मनाते हैं, धूमधाम मनाते हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं, शराब दारू और उसको पी के, और यहाँ के ट्रेडिशनल आदिवासी लोगों का हंडिया जिसको कहते हैं, उसको पी के वो लोग क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको मौज मस्ती करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए जगत में भेजा कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को आप दे सकें। हालेलुया। प्रभु का सुसमाचार आप क्या कर सके, दे सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या किया है, बुलाया है। मेरे प्रियो, आज हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा वचन है, मैं सब कुछ पढ़ूंगा। आज कुछ समय आपको ले सकता हूं, कुछ समय आपका लेना चाहता हूं मैं। तो मैं अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो बाइबल से देखिए, हम लोग रोमी का 10 का अगर 9 को पढ़ते हैं तो वहां पर एक विषय में लिखा हुआ, हम लोग सबको जानते हैं, ये वचन भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और जानते भी, यीशु मसीह कब जन्म लेता है। यीशु मसीह कब जन्म लेता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उसी दिन क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह, जब हम विश्वास करते हैं, अपने हृदय से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से परमेश्वर ने जिलाया है, वो मेरा उद्धार करता है रूप से, आप जब विश्वास करते हैं तभी यीशु मसीह रियल क्रिसमस आपके जीवन में हो जाता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक आनंद आ जाएगा। हर दिन बोलेंगे मैं क्रिसमस करूंगा, हर दिन बोलेंगे मैं केक बांटूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में बात करेगा। हालेलुया। ये मौज मस्ती, दुनिया के लोग सब कोई रंग में रंग जाते हैं। मैं टीवी में देखता हूं, होटल में, सिनेमा हॉल में अन्य जाति लोग भी क्रिसमस को मनाते, मगर क्रिसमस का भेद को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु मसीह कौन है वो नहीं जानते। यीशु मसीह सेंटा क्लॉस है बोल देते हैं। अरे बाइबल में सेंटा क्लॉस के बारे में भी लिखा नहीं है, सेंटा क्लॉस कुछ नहीं है, यीशु मसीह मुख्य है। यीशु मसीह को पकड़े तो आपके जीवन में उद्धार आए। हालेलुया। याद रखिए, यीशु मसीह दुनिया में सुख उठाने के लिए नहीं आया। हम खुश मनाते हैं, यीशु मसीह दुख उठाने के लिए आया है। और वो दुख भी, अभी यीशु मसीह दुख में नहीं है, यीशु मसीह वो मर के जी उठा गया है, इसलिए हम लोग आनंद मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के उठा है बोल के।
तीसरे दिन में जी उठा हुआ है बोल के। मगर हम जगत के लोगों को देखते हैं, रास्ते को लाइटिंग कर देते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। ये अच्छा बात है, मनाइए, मगर मेन बात है हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। जब हम मिठाई को बांटते हैं, दूसरों को हम स्वागत करते हैं क्रिसमस के दिन में, तब उसको बोलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे, यीशु मसीह कौन है उसके बारे को बताइए, उसको बारे जानिए, तभी ना प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। और हम दिखावटी करके, नया कपड़ा पहन के, सूट बूट पहन के, ठीक है ना, और चर्च में एक सुंदर मॉडल के जैसे, एक सुंदर लड़का के जैसे हैंडसम बन के चले जाएंगे चर्च में, क्या फायदा? ऐसे कुछ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है उसी के जीवन में अनंत जीवन है। जो उसको स्वीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल में नहीं बताया कि मेरा जन्मदिन को तुम मनाओ बोल के, कहीं पर भी निकाल दीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। यीशु मसीह ने एक ही बात बताया है, हालेलुया, मेरे वचन को मानो, प्रभु लो। ये सारी चीज को प्रभु ने हमको वचन में दिखाएगा। मेरे विरुद्ध में बहुत सारे बातों को भी आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग भी बोलेंगे कि ये क्या बात बता रहा है। मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं। आप जो सा पर्व मनाइए, परमेश्वर के लिए कोई पर्व, आपके लिए कोई पर्व, आप सब दिन आनंद मनाइए, सब दिन क्रिसमस मनाइए, सब दिन नया साल बनाइए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। मगर उस दिन में आपको क्या करना है? सच्चे यीशु मसीह को आपके हृदय में जन्म देना है मेरे प्रियो, तब होगा आपका रियल क्रिसमस। हालेलुया। आइए हम लोग और वचन में जाएंगे। क्रिसमस का अर्थ, क्रिसमस कब होता है, मैं इसी बात को आप लोगों के साथ दोहराना चाहता हूं। बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को फिर से दोहराना चाहता हूं। आप लोग निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 1:23 को हम लोग जब पढ़ते हैं सॉरी, तो हम लोग देखते हैं वहां पर कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह जब जन्म लिया तभी क्या हुआ? आपके साथ परमेश्वर है। वो कब होता है मेरे प्रियो? ये भी हमको जानना है। सबके लिए यीशु मसीह, सबके लिए तो आया है, जगत के लिए आया है, मगर किसके लिए आता है प्रभु यीशु? किसके साथ परमेश्वर है? किसको बोल रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं? हम लोग गौर से अगर बाइबल को पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उनके चेलों को बोल रहा है, उनको फॉलोअर को बोल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उनको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। उन लोगों के साथ है प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों के साथ इम्मानुएल है, जो परमेश्वर यीशु के साथ है, जो यीशु का वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहा है, पाप को छोड़ के परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चल रहा है, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह को जन्म दे के देखिए अपने हृदय में। हालेलुया। दोबारा यीशु मसीह नहीं, उसके उद्धार को प्रभु यीशु मसीह का अपने हृदय में जब देख लेंगे, तभी आपके जीवन में उद्धार आएगा, तब जन्म लेगा। तब देखिए आनंद को, रियल आनंद को देखिए। एक माँ, एक बाप, जब कोई शादीशुदा, नया शादीशुदा होता है, उसके जब बाप बनता तो उसका आनंद अलग रहता है, जब वो माँ बनता तो उसका अलग आनंद अलग लगता है। उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेता है तो आनंद अलग रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आनंद अलग रहेगा। अब दुनिया में प्रचार करते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह जीवन में उद्धार को लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में उद्धार किया, प्रभु यीशु मसीह हृदय को मेरे चेंज किया। आज आप बहुत सारे उदाहरण को आप YouTube के माध्यम से भी देख सकेंगे कि कैसे जो ड्रग्स लेने वाले लोग, जो शराब के लत में पड़े हुए लोग, जो गंदगी में पड़े हुए लोग, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसका जीवन बदल देता है। बड़ा बड़ा ड्रग्स डीलर, बड़ा बड़ा गुंडे, गैंगस्टर, ऐसे लोग भी परिवर्तन हुए हैं प्रभु को पाने के। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, ऐसा प्रभु है कि वो आपको अंदर से तो चेंज करता है, बाहरी रूप को भी चेंज करता है। लोग देख के आपको बोलेंगे, अरे ये कौन सा व्यक्ति है जो चेंजनेस उसके जीवन में आ गया।
हालेलुया। वो धर्म जात को बदलने वाला नहीं है, आप काले से गोरा करने वाला परमेश्वर नहीं है, आपके हृदय को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। अंदर का इंसान ही क्या रहता है, काला जब रहता है ना, तो बाहर से भी वो कालापन ही निकलेगा। और प्रभु यीशु मसीह काले को, अंदर के कालेपन को सफेद करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, वो ऐसा परमेश्वर, जब आपके संग संग वो चलता है, तो आपके जीवन के हर एक कठिनाई को प्रभु क्या करेगा। ऐसा बात नहीं है कि कठिनाई नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं कि परेशानी, ऐसा बात नहीं कि रोग नहीं आएगा। मनुष्य मिट्टी से बना हुआ, हड्डी और मांस से बना हुआ, उसमें बीमारी भी आता है, आएगा, मगर परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। आइए मैं रेफरेंस कुछ पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। फिलिपियो, हालेलुया, फिलिपियो 2 का हम लोग जब पढ़ते हैं, उसके 9 से 11 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु नाम पर घुटना टेके। उस नाम से आगे कोई नाम नहीं है, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे। उस नाम से कोई, वो हर एक घुटना यीशु के नाम से क्या करेगा, टिकेगा। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। वो प्रभु है, वो कोई सांता क्लॉस नहीं, क्रिसमस ट्री नहीं, कोई केक बनाने का वाला नहीं है कि हम यीशु का जन्म हुआ केक बना के हम खाएंगे बोल के, नहीं। यीशु मसीह प्रभु है। भय, हमारा परमेश्वर भय योग्य है, उसको भय करना है हमको। हालेलुया। भय के साथ आज हमारा परमेश्वर जगत में जन्म लिया हमको उद्धार देने के लिए। भय के साथ आनंद मनाइए। हालेलुया। तब आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा, उद्धार को देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए ऑर्डर निकालते हैं। गलातिया उसका 1 का हम लोग जब 8 को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक विषय लिखा हुआ है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्रिसमस को बोलते हैं उसको पर्व है, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना। नहीं, ये क्रिसमस में आपको प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाना, उसको भी हमको आज ये बात को अगर हम कोडेट करेंगे तो बहुत सारी चीज निकलेगा। आज बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, मैं खुल्ला बताना चाहता हूं। यहोवा विटनेस और क्या चमकती भोर क्या बिजली, कुछ ऐसे कुछ है, चाइना से कुछ आए हैं, ऐसे संस्था सब आए हैं, ऐसे बहुत सारे। उन लोग सुसमाचार को पलट देते, हमारे लिए दुख तकलीफ उठा उसको चेंज करके बाइबल को बदलने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ऐसे सुसमाचार को भी हमको बच के रहना है। मैं लास्ट को पढ़ के खत्म करना चाहता हूं मेरे प्रियो। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14 का 9 में जब पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक विषय में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से हमको जानना है। कोई भी बात, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है और सच्चा परमेश्वर है, इसलिए हमको ध्यान पूर्वक वचन को मनन करना है। और वहां पर ये बात लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, हम यहां पर हम देखते हैं फिलिप्पुस के बारे देखते हैं। फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह से वो पूछते रहता है कि प्रभु मुझको परमेश्वर को दिखा। आज मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का मसीह नहीं है, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है, प्रभु है, ईश्वर है। जो उसके शरण में आता है वो परमेश्वर को पाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आप कोई भी ग्रंथ को खोज लीजिए, कोई आपको डायरेक्ट परमेश्वर के पास मिला नहीं सकेगा, मगर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है। और मैं उन लोगों को भी बताना जो बोलते कि प्रभु यीशु मसीह महापुरुष है या नबी है, उन लोगों को कोई भी नबी ऐसे डायरेक्ट बात नहीं किया, ना कोई भी महापुरुष ऐसे बात नहीं किया, मैं परमेश्वर के साथ तुमको मिलाऊंगा बोल के। ये परमेश्वर ऐसे बात कर रहा है, ये प्रभु ऐसे बात कर रहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं। पिता कौन है?
परमेश्वर को बोल रहा है। परमेश्वर के पास आप पहुंच नहीं सकते, यीशु मसीह के थ्रू से ही आप क्या कर सकेंगे, परमेश्वर से मिल सकते हैं। और यीशु मसीह एक ऐसा मार्ग है जो उसको पकड़ता है, श्योरिटी जिसको कहा जाता है 100%, 100 में से 100 या 100 में से 100 मतलब 110% में मैं बोलूंगा आप श्योर हो जाएं कि परमेश्वर के साथ आपका मुलाकात है। यीशु मसीह आपको गारंटी दे रहा है। हालेलुया। और आप बहुत सारे, मैं उदाहरण देने जाऊंगा तो बहुत सारा हो जाएगा, फिर भी मैं ये बात को आपको बताना चाहता हूं। और यूहन्ना 14:9 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि हे फिलिप्पियों, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यीशु को जो देखा है वो परमेश्वर को देख लिया है, क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर झलक रहा था। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का चरित्र प्रभु यीशु अंदर में था। और हम लोग अगर बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह संपूर्ण मानव भी थे, संपूर्ण ईश्वर भी थे। और जगत में इसलिए हम लोग जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार 1:14 को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया बोल के लिखा हुआ है। मतलब वचन क्या था, परमेश्वर था। अब वचन ही क्या हुआ, मनुष्य के रूप में धारण के जगत में हमारे बीच में आया। हालेलुया। और जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसके ऊपर ईमान लाता है, उसी के जीवन में उद्धार आता है, उसी के जीवन में क्रिसमस आता है, उसी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को जन्म देना चाहते हैं अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह को आपके हृदय में वास कराना चाहते हैं, परमेश्वर को सच्चे मायने में अगर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वास करना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। अपने आप को बोलिए कि प्रभु, मैं मानता हूं, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, तूने क्या किया, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन में जी उठा। और जब हम ये विश्वास के साथ, हृदय के साथ करते हैं, तभी आता है आपके जीवन में उद्धार, तभी आता है प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार। तब आनंद, जब आप उस आनंद को जब पाएंगे, तब आप बोलेंगे, हाँ सच में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें और यहाँ पर मीटिंग को हम लोग समाप्त करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज वीडियो को देखे, उनके जीवन तूने बातें किया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा तूने बातें किया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक को यीशु नाज़री के नाम से तेरे हाथों में, तेरे लहू में हम छुपाते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करके तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करने पाए, ऐसे तू दया अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक को यीशु के नाम से तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दे दिया है। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह को। अगर किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप स्क्रीन में नंबर देख सकते हैं, उसमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।